हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मणिभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। यह हिंदी का प्रेस्टिज सेट, यह हिंदी का मॉडल सेट नहीं है, प्रेस्टिज सेट है। और प्रेस्टिज सेट थ्री का तीसरा का पार्ट 2 है। इससे पहले मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक अपलोड हो चुका है। उसके अलावा प्रेस्टिज सेट 1 से लेकर 2 तक अपलोड हो चुका है, जो 5 पार्ट में है। और उसके बाद प्रेस्टिज सेट 3 का पार्ट 2 है, जो लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा आपको हिंदी व्याकरण हिंदी में अच्छे मार्क्स के लिए हिंदी व्याकरण का अलग प्ले लिस्ट बनाया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का है। वहाँ से आप देखकर हिंदी में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक देखे थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 में जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 31 में करा है स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि किस छिद्र में है। ऑप्शन ए में है क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन ए में है चौपाई, ऑप्शन बी में है दोहा, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलें तो अब क्वेश्चन नंबर 32 में है शेर बिंदु साहनी नी कौन है। ऑप्शन ए में है जानता, ऑप्शन बी में है प्रजा, ऑप्शन सी में माता, ऑप्शन डी में है भारत माता। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर बिंदु साहनी कौन है, तो भारत माता है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में है भारत सरकार ने दिनकर को कौन सी अलंकार प्रदान किया है। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सी अलंकार प्रदान किया है। ऑप्शन ए में है पद्मश्री, ऑप्शन बी में है भारत रत्न, ऑप्शन सी में है अशोक चक्र, ऑप्शन डी में है पद्म विभूषण। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 34 में है कौन सी कृति अज्ञाय की है, कौन सी कृति अज्ञाय की है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरे यवर रहेगा याद। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में है एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है। ऑप्शन ए में है अज्ञेय, ऑप्शन बी में है पंत, ऑप्शन सी में है कुंवर नारायण, ऑप्शन डी में है जीवनानंद दास। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 36 में है दुश्चर में सृष्टा पुरस्कार पर वीरेन डंगवाल को कौन सी पुस्तक प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए में है ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी में है सवियत लॉर्ड नेहरू पुरस्कार, ऑप्शन सी में है साहित्य अकादमी, ऑप्शन डी में है नोबल पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है स का उच्चारण स्थान क्या है। जो देखिए हिंदी व्याकरण से मिल गया, जो VVIV है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है प्ले लिस्ट, हिंदी व्याकरण का प्ले लिस्ट, उसको देख लीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव से आपका कोई भी क्वेश्चन, हिंदी से आपका व्याकरण से ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन ना छूटेगा, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। ऑप्शन कह रहा है स शब्द, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर की संख्या है 37, कह रहा है स का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए में है दांत, ऑप्शन बी में है तालु। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालु। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है ई का उच्चारण स्थान है। ई का जो है उच्चारण स्थान है, ई का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन की तरफ चले तो ऑप्शन ए में है मुंह, ऑप्शन बी में तालु। देखिए तालु ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालु। क्वेश्चन नंबर, देखिए अधिकांश क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के है। यहाँ हिंदी में अधिकांश क्वेश्चन आपको हिंदी व्याकरण से ही मिलेगा। तो एक बार प्ले लिस्ट
देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में है भवन का सही संधि विच्छेद है। भवन का सही संधि विच्छेद है। भवन जो है उसका सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है भय भय जोड़ अन्न, ऑप्शन बी में है भो जोड़ अन्न, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है। पवित्र का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पो जोड़ इत्र, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 41 में है लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं। देखिए भाववाचक संज्ञा से पहले एक और क्वेश्चन हो सकता है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उसी का संज्ञा के ही भेद के हैं के बारे में है क्वेश्चन। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाएं। लघु शब्द से भाववाचक संख्या बनाए। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है लद्धता, ऑप्शन बी में है एक मिनट आपका टाइम ना व्यर्थ करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 41 था, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 में करें निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए संज्ञा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है वहाँ प्ले लिस्ट में, अगर वो देखिएगा तो ये सब अपने आप बन जाएगा। ऑप्शन ए में है गाय, ऑप्शन बी में पहाड़, ऑप्शन सी में यमुना, ऑप्शन डी में आम। करें निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है जैसे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी यह सही आंसर हो जाएगा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 43 में करें निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। देखिए नहीं पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन ए में है राम, ऑप्शन बी में यह, ऑप्शन बी में सी में वह, ऑप्शन डी में तुम। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम। क्वेश्चन नंबर 44 में स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में स, ऑप्शन बी में सम, ऑप्शन सी में सौ, ऑप्शन डी में सु। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सु। स्वागत में कौन सा स है? तो सु जो है स्वागत में स है। क्वेश्चन नंबर 45 में ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 है ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 45 तो ऑप्शन ए में हो जाएगा ठकुराइन। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ठकुराइन। तो क्वेश्चन नंबर 46 में है गायक का स्त्रीलिंग होगा। गायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा ऑप्शन ए में गायिका, ऑप्शन बी गायिका। और क्वेश्चन नंबर 46 तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गायिका। गायक का स्त्रीलिंग क्या होता तो गायिका। क्वेश्चन नंबर 47 में रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 47 तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईला, रंगीला। रंगीला में कौन सा प्रत्यय है? तो रंग ईला, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 में है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में पछताना, ऑप्शन बी में दुखी होना, ऑप्शन सी में मांग करना, ऑप्शन डी में पीछे रह जाना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पछताना। ऑप्शन नंबर ए पछताना। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? पछताना। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 49 है सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में उषा काल, ऑप्शन बी में है प्रभात, ऑप्शन सी में गोधली, ऑप्शन डी में रात। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उषा काल। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो उषा काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है
आलस्य शब्द का विश्लेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विश्लेषण क्या है? ऑप्शन ए में आलस, ऑप्शन बी में अलस, ऑप्शन सी में आलसी, ऑप्शन डी में आलसीपन, ऑप्शन डी में आलसीपन। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलसी, ऑप्शन नंबर सी आलसी। क्वेश्चन नंबर 52 में है गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द है, गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सन्यासी। गृहस्थ का विपरीतार्थक विलोम शब्द उल्टा शब्द क्या है? तो सन्यासी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में है किनारा का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची क्या है? किनारा, किनारा का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए में सर, ऑप्शन ए में है आपका सर, ऑप्शन बी में तीर, ऑप्शन सी में तुरंग, ऑप्शन डी में तरंग। तो क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी तीर। क्वेश्चन नंबर 54 में है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए में कर्म, ऑप्शन बी में संप्रदान, ऑप्शन सी में आपादान, ऑप्शन डी में अधिकरण। तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलें जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 55 में कर राजपूत में कौन सा समास है? राजपूत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में बहुब्रीहि, ऑप्शन सी में तत्पुरुष, ऑप्शन सी में दुगु, ऑप्शन डी में क्रमधारय। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 56 में तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 56 में है दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए में बहुब्रीहि, ऑप्शन सी में अव्यय भाव, ऑप्शन सी में क्रमधार, ऑप्शन डी में दिंगु दो। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 में है निवाह में कौन सा उपसर्ग है? निवाह में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए में निरी, ऑप्शन बी में नीर, ऑप्शन सी में नीर, ऑप्शन डी में निहा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 में, क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है गगन शब्द की विपरीतार्थक गमन शब्द की विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन की तरफ चलें। क्वेश्चन ऑप्शन में है उप, ऑप्शन बी में है आ ही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 59 दशानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए में है बहुब्रीहि, ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में है बहुब्रीहि, तो ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो गया। तो आगे काय के लिए जाइएगा। तो चलिए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन है आपका 60 कर है ज्ञानोदय में कैसी संधि, कौन सी संधि है? ऑप्शन ए में विसर्ग संधि, ऑप्शन बी में व्यंजन संधि, ऑप्शन सी में स्वर संधि, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि। ज्ञानोदय में कौन सा संधि है? तो स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर स्टिक सेट 3 कंप्लीट हुआ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके बाद लेकर आ रहे हैं दूसरे वीडियो। तब तक आप सब्सक्राइब तो कर दो भाई।